Welcome friends. In this video, we will discuss about syllabus of chemistry PG क्वेश्चन पेपर 25। जैसा कि आपको पता है CUET PG 2022 का एग्ज़ाम है इस बार, और जो केमिस्ट्री का सिलेबस आपके लिए और इसका जो क्वेश्चन पेपर है PGQP 25 है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर के कितने पार्ट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने हैं, इनऑर्गेनिक के कितने हैं, एंड फिजिकल के कितने हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। देखते हैं हम सिलेबस। देखो, अगर आपका पेपर पैटर्न देखें तो आपका जो पेपर होगा टोटल 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर यानी CUET के सारे पेपर 100 क्वेश्चंस के होंगे, 100 मार्क्स के। और दो पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा ए पार्ट, उसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे, वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, बेसिक मैथ के होंगे, बेसिक इंग्लिश वगैरह जो जनरल अवेयरनेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस है वो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री में आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो प्रोबेबिलिटी यही है, पॉसिबिलिटी के तीनों के 25-25 क्वेश्चन आ जाए आपके, है ना। इनऑर्गेनिक के 25, ऑर्गेनिक के 25 और फिजिकल के भी 25। ये पैटर्न रह सकता है आपका। ठीक है, अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले देखना है क्वांटम नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होंगे, आपने पढ़े होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो वो चारों देखने हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस वगैरह है वो आपको पता करना है। फिर S, P, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स देखने हैं। देन उसके बाद में है द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हेनरी मोजले वाली, वो आपको देखनी है पूरी। डिटेल डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विथ रेफरेंस टू S एंड P ब्लॉक। S एंड P ब्लॉक के रेफरेंस में आपको देखना है, ये जो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है वो आपको पढ़नी है इससे रिलेटेड। सबसे पहले है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव कहते हैं, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में आता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद में स्लेटर रूल्स, वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियोडिक टेबल, यानी टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या वेरिएशन आएगा और लेफ्ट टू राइट क्या वेरिएशन है वो हमें देखना है। उसके बाद में आएगी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ आयंस, साइज इफेक्ट, रेडियस रेशियो रूल्स एंड इट्स लिमिटेशंस। उसके बाद में ये सारे देखो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड था, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में आएगा पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल्स, यह सॉलिड स्ट्रक्चर से उससे रिलेटेड है। बॉन्ड लेंथ इक्वेशंस एंड डेरिवेशंस एंड लेटिस एनर्जी, ठीक है, ये देखना है। इसके बाद में बॉन्ड हेबर साइकिल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, सोल्वेशन एनर्जी, लेविस स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT पढ़नी है आपको, MOT पढ़नी है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और उसके बाद में आपको फॉर्मल चार्ज क्या है वो देखना है आपको, कैसे निकालते हैं। और उसके बाद में आपको वेस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रोपेयर रिपल्शन थ्योरी, ये थ्योरी पढ़नी है। फिर आ जाएगा रेडॉक्स इक्वेशंस यानी रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। फिर आता है आपके एसिड बेस से रिलेटेड, ब्रोंस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शंस, सोलवेटेड प्रोटॉन, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस, ठीक है, ये देखना है आपको। फिर लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखना है आपको। और हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के क्या प्रिंसिपल्स हैं वो आपको देखने हैं। इसके बाद में आता है आपके इसी में इनर्ट पेयर इफेक्ट, डायगोनल रिलेशनशिप, एलोट्रोपी एंड केटेनेशन, क्लियर है। उसके बाद में आएगा अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स विथ एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इससे रिलेटेड आपको देखना है। फिर आएगा बोरिक एसिड एंड बोरेट्स, बोरोन नाइट्राइड्स, बोरोहाइड्रेट्स यानी डाइबोरेन पढ़ना है, कार्बोरेंस एंड ग्रेफाइट कंपाउंड, सिलिकेंस, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, परऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, इंट्राहेलोजन कंपाउंड्स, पॉलीहेलाइड आयंस, सूडो हेलोजेंस एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। ये सारा तो आपके जो यहाँ पे दे रखा है, ये आपको S एंड P ब्लॉक यानी S एंड P ब्लॉक जो एलिमेंट का जो क्वेश्चन है आपके 11th एंड 12th का, वो आप बहुत अच्छे से करोगे तो आपकी यहाँ से ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में वर्नर्स थ्योरी आएगी, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है वर्नर्स थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जॉन टेलर इफेक्ट वगैरह है, जो ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल डिसोर्टेशंस वगैरह, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा,
इसके बाद में कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है आपके। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में आपके थर्मोडायनेमिक्स पूरा इंक्लूड है, ठीक है। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ही हैं। तो ये आपको मैं PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉज पढ़ने हैं। उसके क्या क्या यूजेस है, एनर्जी के डेरिवेशंस वगैरह, वो आपको सारे देखने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह, यानी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, वो दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको पढ़ना है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस वो देखना है आपको, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये तीनों टाइप की वेलोसिटी देखनी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह, ये सारा देखना है। तो फिजिकल में आपको मेनली 3 चैप्टर अच्छे से देखने हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड गैसियस स्टेट चैप्टर, ठीक है। फिर आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे कम सिलेबस इसी का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है हिमोलाइटिक यानी हेट्रोलाइटिक फ्यूज़न, यानी जो बॉन्ड फ्यूज़न होता है वो देखना है सुटेबल एग्जाम के साथ में। फिर आपके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है उसमें जो एरोस दिखाते हो ना, वो कर्ली एरोस रूल देखने हैं, फॉर्मल चार्जेस देखने हैं। फिर उसके बाद में देखना है आपको इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी देखनी है आपको। इसके टाइप्स देखने, टाइप्स, शेप एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, कार्पेटायंस और एनायंस के टाइप देखने। फ्री रेडिकल्स एंड कार्बिन्स देखने हैं। उसके बाद में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उसके टाइप देखने हैं, जैसे एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, ये देखना है। उसके बाद में आता है फिशर प्रोजेक्शंस एंड न्यूमैन सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ये तीनों देखने हैं आपको, और उनका इंटर कन्वर्जन भी आना चाहिए आपको। उसके बाद में आपको देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस, सिन एंटी एंड ईजेड नोटेशंस देखने हैं आपको। सिस ट्रांस क्या होता है, सिन एंटी क्या है, ईजेड क्या है, बहुत ईजी चीज़ें हैं ये। इसके बाद में आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रोटेशन की रियलिटी, एसिमेट्रिक देखना है, इनेंशोमर्स देखने हैं आपको, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स विथ 2 और मोर केरल सेंटर्स वाले मॉलिक्यूल्स देखने हैं, जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई, फ्रक्टोज वगैरह की हो गई। उसके बाद में देखना है आपको डाइस्टीरियोमर्स, मीजो स्ट्रक्चर्स, रेसिमिक मिक्सचर्स एंड रिसोल्यूशंस। इसके बाद में आपको आता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी DL एंड RS नोमेनक्लेचर जो होता है वो देखना है आपको, ठीक है। तो ये बेसिक सा सिलेबस था आपके PG क्वेश्चन पेपर 25 यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड, CUET PG 2022 का। इसकी PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।